को रास्ता दिखाया जाता है, वो उस रास्ते पर चलते हैं। अब यहाँ से तो स्थिति ठीक हो गई, अब आगे उसके ऊपर है ना कि वो उस स्थिति को कब तक अपनाए और कहाँ तक अपनाए। और वादा मैं किसी से लेती नहीं, मैं देती हूँ कि मैं कर पाऊँगी। अलीगढ़ में सूत मिल चौराहे के पास गली नंबर 3 भीमा नगर में सुबह शाम भक्तों की भीड़ साध्वी देवकी जी का सत्संग सुनने के लिए उमड़ती है। दोपहर 1 बजे से देवकी साध्वी जी का दरबार लगता है। कहा जाता है यहाँ भक्त मनोकामनाएं लेकर आते हैं और हंसते भी जाते हैं। यहाँ शहर के अलावा गभाना, चंडौस, पिसावा, खैर और बाहर अन्य जिलों से भी भक्तों की भीड़ आती है। लोगों की माने तो कई बार देखा गया है कि यहाँ आया बीमार मरीज देवकी साध्वी जी के सामने आते ही ठीक हो गया। देवकी साध्वी ने बताया कि मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा और किसी भी तरह की बीमारी हो, भक्त यहाँ ठीक हो जाता है। उन्होंने बताया कि वे भगवान राम पर भरोसा करती हैं। मां वैष्णो देवी जन कल्याण समिति की प्रबंधक रेखा शर्मा ने बताया, यहाँ रूप अनेक होते हैं लेकिन शक्ति एक है। अलीगढ़ से उदयवीर सिंह की रिपोर्ट। यहाँ पे हर एक तरह का मरीज आता है, मानसिक पीड़ा भी, शारीरिक पीड़ा भी और आर्थिक पीड़ा भी। और आज के हिसाब से देखी जाए तो आर्थिक पीड़ा बहुत है। दूसरा, यहाँ पर कर्मों का सबसे पहला बताया जाता है, जिससे कि उसके साथ समाधान भी बताया जाता है। और बात रही आशीर्वाद की, तो वो आशीर्वाद मेरे राम की कृपा से उनका दिया जाता है, मेरा नहीं। और उन्हीं का रास्ता दिखाया जाता है, उन्हीं के रास्ते पर ये चल रहे हैं। और सीधी सीधी बात मैं शुरू से कहती आई हूँ, इनको मुझ पर विश्वास है क्योंकि मुझको उन पर विश्वास है। अगर कोई मेरे पर कोई भी स्थिति सौंपता है कि इसको तुम संभालो, तो फिर वो मैं उस पर छोड़ देती हूँ। और जब मैं उस पर छोड़ देती हूँ तो वो मुझे पता है कि वो बिना करे नहीं छोड़ेगा। यहाँ देखो, नाम अनेक होते हैं, रूप अनेक है, शक्ति तो एक ही है। भगवान का दरबार है, माता रानी का दरबार है। यहाँ देवकी साध्वी जी सत्संग सुनाती हैं और जो भी यहाँ पे आते हैं वो उनमें आस्था रखते हैं। और कैसे भी बीमार यहाँ पे आए और सिर झुकाते हैं और रोते हुए आते हैं और यहाँ से हंसते हुए जाते हैं, चाहे कैसे भी बीमारी के सही। भजन कीर्तन तो यहाँ 24 घंटा होता है। यहाँ तो सभी बहुत दूर से आते हैं। यहाँ बम्बई से भी आते हैं, दिल्ली से आते हैं, मेरठ से आते हैं, अलीगढ़ से, गभाना से, मतलब आसपास के जितने भी गांव हैं सभी जगह से यहाँ लोग आते हैं। सभी लोग यहाँ से ठीक होके जाते हैं। ये सब भगवान का चमत्कार है। देवकी साध्वी जी तो अपना सत्संग करती हैं, भजन कीर्तन करती हैं, अपने भजन में लीन रहती हैं। वो तो भगवान प्रभु श्री राम 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 का ही जाप सबको बताती हैं और राम राम का ही जाप वो करती हैं। भगवान राम की ही कृपा से सब कुछ होता है और सब मरीज ठीक होते हैं। कितने समय से कर रही हैं? 1 साल की थी माता, तब से कर रही हैं। एक साल की थी देवकी साध्वी, तब से कर रही हैं। और जो भी यहाँ पे आते हैं सब उनको माता कहती हैं। माता कहती हैं, मैं माता नहीं हूँ, लेकिन जो भी यहाँ पे आते हैं सब उनको देवकी साध्वी जी को माता कहते हैं। प्रियंका सिंदौली से आई हूँ मैं। किस तरह की परेशानी थी? मुझे परेशानी काफ़ी रहती थी, काफ़ी जगह मैंने दिखाया, मुझे कहीं आराम नहीं मिला। माता रानी के चरणों में आई हूँ जब से मुझे आराम मिला है। कौन सी जगह? अलीगढ़ सूत मिल, भीमा नगर, गली नंबर 3। अब आपको फायदा है, लाभ? हाँ, मुझे फ़ायदा है। पूनम नाम है, खैर के पास रहने वाली हूँ। बच्चे की तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल से निकल के आई, बच्चे को लेके माता के दरबार में आई थी। तो माता के दरबार में आके मैंने बच्चा दिखाया अपना, तो बच्चे को रख्या लगाई माता ने, हाथ धरा, बच्चे को आराम पड़ गया। दवा भी दी माता ने। उसके बाद में बच्चे को थोड़ी देर पीछे आराम पड़ा तो मैं लेके गई बच्चे को, और इतनी वो हुई कि रात भर मेरा बच्चा खूब बढ़िया सोया और दूध सब भी पिया और ना लैट्रिन करी रात को। बच्चे ने बढ़िया खूब ठीक ठाक रहा। बहुत परेशान थी, रो रही बिल्ला रही थी मैं, पर अब मुझे बहुत खुशी मिली है माता के दरबार में आके। मतलब हम यहाँ माता के यहाँ आते थे अपने लड़के के साथ। लड़के को जो प्रॉब्लम थी, लड़के को मतलब उसके माइंड में थोड़ी दिक्कत थी और उसमें मतलब थोड़ी उसकी आँख लहकती थी। हम डॉक्टरी इलाज भी करा रहे थे, वहाँ से फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मतलब माता रानी के पास आए, माता रानी ने झाड़े वाड़े बोले और झाड़े उसके लग भी रहे हैं और दवाई भी खा रहा है माता की। तो मतलब मेरा लड़का जैसे पहले था ऐसे ही अच्छा है और माता की कृपा से आगे भी अच्छा रहेगा। और मतलब मेरे पति को अटैक आया था तो बच्चे भी रो रहे थे घर पे, मैं भी रो रही थी। मैंने फ़ोन किया रोते रोते माता को, माता मैं तो बहुत परेशान हूँ, इनके मतलब दर्द हुआ है सीने पे। तो माता बोली तू आ जा लेके। और घर में मतलब और भी लोग थे, बोले चल डॉक्टर के। मैंने कि मुझे तो माता के पास जाना है, मेरा अच्छा करेंगी बुरा करेंगी माता ही करेंगी। और मैं यहाँ पे आई माता के पास, माता ने हाथ लगाते ही मेरे हस्बैंड का दर्द बिल्कुल गायब कर दिया, अपने पैरों से अच्छे से चल के गई। मेरे लिए ये माता नहीं साक्षात भगवान है।
अलीगढ़ वाली माता की जय, वैष्णो माता की जय। वो तो मैं पहले आपको अवगत कराना चाहता हूँ, मेरी प्रीति भतीजी है और उसका होली वाले दिन तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, यहाँ तक कि उसकी नब्ज़ भी छूट गई थी। जो भी किया माता ने किया है, पता नहीं क्या जादू किया, क्या किया, चमत्कार जो भी किया वो सब माता वैष्णो देवी अलीगढ़ वाली माता का ही वो है। और सभी भक्तों पर माता रानी की कृपा बनी रहे, सभी पर आशीर्वाद प्राप्त हो। जय माता दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय बाबू सिंधौलिया। मुझे एक पड़ोसी हैं बीना नागर के, उन्होंने बताया मेरे पैर भी बेकार हो गए थे और मुझे शराब पीने की भी आदत थी। शाम को मैं यहाँ आया तो मैया ने मुझसे कहा शराब छोड़ो। उन्होंने कहा मैंने इन्हें कैसे मालूम पड़ेगी शराब पीता हूँ मैं, तो मैंने मुँह पे तो छूटेगी ना, आप छुड़ा सको तो छुड़ा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, मैंने कहा कि आप शक्ति दो तो मैं छोड़ सकता हूँ। आज 2 महीने हो गए, मुझे उड़क भी नहीं आती, मुझे याद भी नहीं आती है। मैया का विशेष चमत्कार है। मैं तो मानता हूँ कि साक्षात देवी मैया हैं। और मेरे पैरों पर भी देखो ये इससे चलता था मैं, अब मैं अपने आप उठ के खड़ा भी हो जाता हूँ। झाड़ी लगाई उन्होंने, मैंने आज भी झाड़ा लगवाया। मेरा नाम राजकुमार शर्मा है, मैं गवानी का रहने वाला हूँ। मुझे तो अटूट विश्वास है और समस्याएं जो भी हैं वो सब धीरे धीरे हल हो रही हैं, ऐसा मेरा मानना है। और जो भी विश्वास करेंगे उनकी समस्याएं हल होंगी, ये भी मैया की कृपा है।